अस्सलामुअलैकुम। आज असेंबली लैंग्वेज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू रीड कैसे करनी है। तो पुराना प्रोग्राम को हम रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें हमने क्या चीज़ें सीखी थी। ये हमारे पास पुराना प्रोग्राम खुला हुआ है, इसमें मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कौन कौन सी हैं। ये मूव AX, 5, ये जो 5 है इसे इमीडिएट वेरिएबल कहते हैं, यानी इस 5 को वेरिएबल या रजिस्टर के अंदर स्टोर करवाने के लिए डिकोडिंग के लिए कोई ख़ास काम ऑपरेंड फेच नहीं करवाना पड़ता है, क्योंकि ये डाटा डायरेक्ट खुद है। जब आप किसी मेमोरी रजिस्टर के साथ फ़ौरन ही वैल्यू लिख देते हैं तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं, इमीडिएट वेरिएबल, यानी इनके लिए डिकोडिंग की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ती कि डाटा का कौन सी लोकेशन से उठाना है और उस मेमोरी का एड्रेस क्या होगा। आज के इस प्रोग्राम में हमने यही वैल्यूज़ यानी 5, ये जो 10, ये जो 15 है, इस 15 को वेरिएबल के ज़रिए कॉल करवाना है। तो ये प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर याद कर लीजिए। हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन है मूव AX, 5, दूसरी इंस्ट्रक्शन है मूव BX 10, तीसरी इंस्ट्रक्शन में हमने ऐड किया है, चौथी इंस्ट्रक्शन में मूव BX, 15। 5, 10 और 15 ये तीन इमीडिएट वेरिएबल्स थे। अब हमने इन तीन वेरिएबल्स को मेमोरी के ज़रिए कॉल करना है। ये नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो ये है। मैं इसको बंद कर देता हूँ और दूसरा प्रोग्राम खोल देता हूँ। ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है। मूव AX, num1। ये ब्रैकेट का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जब ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि AX के अंदर num1 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो आएगा। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, खाली लिखूँगा num1, तो ये जो रजिस्टर है हमारे पास AX, इस AX के अंदर हमारे पास num1 का एड्रेस आएगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ num1 के गिर्द तो AX के अंदर num1 का डाटा आएगा, और अगर मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करता, खाली num1 लिखता हूँ, तो AX में num1 का एड्रेस आएगा। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन है। num1 में ये देखिए प्रोग्राम एंड होने के बाद यहाँ लिखा हुआ है num1 DW, ये डाटा टाइप बताने के लिए है। DW का मतलब है कि आपने 2 बाइट का डाटा लेना है। अगर आपने 1 बाइट का डाटा डिक्लेयर करवाना है तो उसके लिए आप DB लिखते हैं, लेकिन यहाँ मैंने DW लिखा है। DW का मतलब है कि इस 5 को 2 बाइट्स में आपने स्टोर करना है, और ये 5 आगे जाके हम पढ़ेंगे कि 2 बाइट्स का रजिस्टर के साथ इलीगल ऑपरेशंस कौन से होंगे वो बाद में डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल DW 5 यानी 2 बाइट में ये 5 आ रहा है। DW num2 10, ये वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का तरीका है कि आपने वेरिएबल का जो नाम था num2 DW टाइप बताएं कि num2 जो है किस टाइप की मेमोरी है और इसमें कितनी मेमोरी आएगी। num3 DW टाइप की है और ये 15, और एक और वेरिएबल हमने लिया है जिसमें टोटल हम स्टोर करवाएंगे num4 DW 0। इस वक्त 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो ये गार्बेज वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। तो ये num1, num2, num3, num4 ये 4 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, और इन वेरिएबल्स के अंदर वही वैल्यूज़ जो पिछले प्रोग्राम में आपने रखी हुई थी। num1 में 5, num2 में 10, num3 में 15। तो यहाँ पर 5 था, वो इमीडिएट वेरिएबल था, लेकिन अब इमीडिएट वेरिएबल नहीं है, बल्कि यहाँ पर 5 को मेमोरी के अंदर स्टोर किया और डायरेक्ट मेमोरी को हमने कॉल कर लिया है। और जब अभी बात हो चुकी ब्रैकेट लगाएंगे तो ये 5
AX में चला जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो num1 का एड्रेस हो सकता है वो 117 हो, 120 हो, 130 हो, कोई और एड्रेस हो। जब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो AX में एड्रेस जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस प्रोग्राम में हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, हमें डेटे की ज़रूरत है, तो 5 जो है AX में जाएगा। मूव BX num2 वो 10 है, पुराने प्रोग्राम में यहाँ 10 लिखा हुआ था, लेकिन अब मेमोरी का एड्रेस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है और वेरिएबल का नाम हमने num2 रखा है। ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि इस num2 में जो 10 पड़ा हुआ है वो BX में जाना चाहिए, तो ये 10 जो है BX में आ गया। ऐड AX BX, ये लाइन बिल्कुल सेम पुराने प्रोग्राम की तरह है। अगर आपने पुराना प्रोग्राम याद कर लिया है पहला, तो अब आपको इन 3 लाइंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। चौथी, मूव BX कोमा, वहाँ 15 था num3, ये देखिए ये num3 है, और अब हमने num3 में क्या किया हुआ है, ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो num3 में हमने 15 जो है मूव करवा दिया है। ऐड AX BW, यानी अब हमने AX और BX को ऐड करवा दिया है। पुराने प्रोग्राम में भी ऐड करवाया था, यहाँ भी ऐड करवाया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हमने इमीडिएट वेरिएबल को कॉल किया था, यहाँ पर हमने मेमोरी को कॉल किया हुआ है। डेटा जो है मेमोरी के ज़रिए हमने लोड किया है रजिस्टर्स में। मूव num4 0 से इनिशियलाइज करवाया था। अब आपको जैसा कि पता है कि जो वेरिएबल लेफ़्ट साइड पर हम लिखते हैं, यानी num4 ये मेमोरी है, इसमें AX के अंदर जो जवाब मौजूद है, AX में 5, 10, 15 और 15, 30 जो आया हुआ होगा वो num4 में हम स्टोर करवा रहे हैं, ताकि रिज़ल्ट जो है वो हमारा सेव हो जाए। तो हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल में यही पढ़ा था कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो है फैच होती है, डिकोड होती है, फिर ऑपरेंड्स फैच होते हैं, और ये num1, num2, num3 ये ऑपरेंड्स हैं। और ये जो ऐड के लिए 2 ऑपरेंड्स हैं, num1, num2 पहले ऐड के लिए हैं। ये देखिए ये वाला जो ऐड है ये पहले ऐड में num1, num2 आ रहा है, तो ये ऑपरेंड्स हैं। फिर मूव BX num3, तो BX में 15 पड़ा हुआ है, num3 में भी 15 है। इन दोनों को आपने BX में 15 को मूव करा के ऐड किया, AX में 15 और BX में 15 दोनों 30 हो गए। तो AX में जो 30 पड़ा हुआ है वो num4 में चला जाएगा। फिर हमने प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए ये पढ़ा था, मूव AX 0x4C00। अगर AX वेरिएबल रजिस्टर के अंदर 4C00 पड़ा हुआ है और इंटरप्ट हम कॉल करेंगे, इंटरप्ट 0x हेक्साडेसिमल में 21 को कॉल करेंगे, तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वेरिएबल्स के num1 DW5, num2 DW10। DW मीन्स वर्ड टाइप की मेमोरी है और वर्ड टाइप में 2 बाइट्स होती हैं। DB बाइट टाइप की मेमोरी है, वो 5 को 1 बाइट में स्टोर करता। हम ये थोड़ी देर में करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं। डॉस बॉक्स को रन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर आपने सीखा बैच फाइल हमने बना रखी हुई है, और अब मेरे पास जो डॉस बॉक्स है वो सीधा माउंट होकर खुलता है। अब यहाँ पर मेरे पास NASM 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 और exam02 example2.com आप लिखेंगे। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसको मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, शायद अब बड़ा हो चुका है। -o, फिर आउटपुट फाइल का नाम देंगे exam02.com। पहले हमने ASM लिखा है, अब हमने com लिखा है। याद रखेंगे LST भी लिख सकते हैं, लिस्ट फाइल भी आप इसको बना सकते हैं। एंटर किया, कोई एरर नहीं आया।
इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम ठीक है। अब इसको AFD में हम इसको खोलते हैं, AFDEXM02.com, ये होम फाइल को खोल लिया है। अब हम इसको देखते हैं कि ये वही इंस्ट्रक्शन है आपके पास। ये देखिए, ये आपके पास रजिस्टर है AX, यहाँ इस वक्त 00 पड़ा हुआ है। मैं F2 का बटन दबा रहा हूँ, ये देखिए F2, और पहली num1, यहाँ num1 वाली जगह पर 117 लिखा हुआ है। ये 117 कैसे आ गया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेमोरी, ये हमारे पास मेमोरी है। मेमोरी को मैं ऑन कर रहा हूँ। M1 यहाँ पे लिखते हैं आप, M1 CS:100। ये मेमोरी आपकी ऑन हो चुकी हुई, जहाँ पर आपका डाटा पड़ा हुआ होता है। और ये 100 है, 100 पे A117, ये 100 पे A117, ये A117 जो आपने यहाँ लिख रखा हुआ है A11701, ये A11701, ये इस तरीके से हर बाइट पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन लिखते लिखते जब आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो 115, ये देखें इंटरप्ट 21, ये 115 पे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। इससे आगे आपने डाटा डिक्लेयर करवाया था, जिसको आपने कहा था num1, और 115 और 16 पर ये 115 और 16 पर ये डाटा ख़त्म हो रहा है। ये 110, 11, 12, ये 115 पर, और जैसे ही 117 शुरू हुआ है, ये num1 की वो वैल्यू पड़ी हुई है, ये num1 की वैल्यू पड़ी हुई है, ये 5, और ये 117 के बाद ये अगर DB में लिखा है तो ये 10 ये पड़ा हुआ है, ये 15 पड़ा हुआ है। ये वो वाली जगह है जहाँ पे मेमोरी खाली पड़ी हुई है। तो इस तरीके से 117 जो ये आ रहा है, 117 ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि 117 वाली लोकेशन पर जो डाटा पड़ा हुआ है, जो वैल्यू पड़ी हुई है, वो AX में जाए, और यहाँ 117 पर 5 पड़ा हुआ है, जो कि num1 की लोकेशन बनती है। तो ये देखिए, मैं जैसे ही प्रोग्राम चलाता हूँ तो ये AX को ज़रा गौर से देखिएगा, ये AX पड़ा हुआ है, ये 5 इसमें आ गया है। फिर आपने num2 को कॉल किया था ऐड करने के मूव BX में, तो ये 10 इसमें आ गए हैं, ये 100 जो भी आपने रखा था 117 के बाद 118 पर पड़ा हुआ है। फिर इसी तरीके से ये उसने उसको क्या किया है, ऐड किया है AX और BX को। ऐड करने के बाद AX में आप देख रहे हैं कि वैल्यू चेंज हो गई है। तो फिर इस तरीके से मूव BX में 119 वाला डाटा किया है, फिर उसने उसको क्या किया है, ऐड किया है। ऐड करने के बाद तो ये आपके पास जो डाटा बना हुआ है 1E, तो उस वाली लोकेशन पर ये देखें, इस लोकेशन पर जहाँ 0 जैसे ही ये आया है, यहाँ पे 1E हो गया है। ये देखें, ये जो है 1E हो गया है, क्योंकि DB बाइट ये वाली वो लोकेशन है जहाँ पर आपका चौथा नंबर बनता है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा DB के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अगर कोई मसला है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।